हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं वृंदावन की यात्रा करना वो भी कम पैसे में, तो आइए ये वीडियो आपके लिए। और अगर ये रील आपके सामने पहुंच गई, इसका मतलब है आपके मन में कहीं ना कहीं घूमने का कीड़ा जागा हुआ है ना। तो आइए 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 इस वीडियो में शुरू करते हैं। अगर आपको वृंदावन की यात्रा करनी है, वृंदावन, मथुरा, गोकुल और नंदगांव, बरसाना की यात्रा करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बन रही है अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में सबसे पहले आपको आ जाना है दिल्ली पे। दिल्ली से आपको ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है। अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं 1.5 से 2 घंटे में आप दिल्ली से मथुरा पहुंच जाएंगे। अगर आप बस पकड़ते हैं 3 घंटे लग जाएंगे। मथुरा पहुंचेंगे, मथुरा से 40 रुपये आप ऑटो वाले को देंगे, आप सीधे वृंदावन पहुंच जाएंगे। वृंदावन में कोई भी धर्मशाला 1000 से ऊपर की नहीं आती है, आप ले लेंगे। अगर आपको होटल चाहिए वो भी 500 से 1000 के बीच में आ जाता है, और अच्छा चाहिए तो 15 से 2000 के बीच में आ जाएगा। ये जो मैं यात्रा बता रहा हूँ 2 से 4 लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक फैमिली के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं आपका खर्चा जो बताऊंगा वो कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए होगा, ठीक। तो आपको मिनिमम मान के चलिए 500 से लेकर 1000 तक में एक अच्छी खासी धर्मशाला मिल जाएगी, और सस्ते में मिल सकती है। लेकिन 500 से 1000 अच्छी है, मतलब फैमिली के साथ जाओ, थोड़ा तो आपको मतलब देखना पड़ेगा। और अगर होटल चाहिए तो कम 2000 में 1000 में भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको होटल वगैरह जी धर्मशाला वगैरह कहाँ लेनी है? आपको लेनी है परिक्रमा मार्ग पर। क्योंकि ज़्यादातर मंदिर वगैरह यहीं पड़ेंगे आपको। अगर आप प्रेम मंदिर के या उसके आसपास लेंगे, प्रेम मंदिर के या राधा वल्लभ मंदिर के पास, इस्कॉन के पास, आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, परिक्रमा मार्ग पर जहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम है उसके आसपास में ले लीजिए। या तो आप सुखधाम सोसाइटी के पास में, या सूर्य धाम होटल है एक, वो भी सस्ता है। ये सब धर्मशालाएं हैं, ये आपको सस्ती पड़ेगी, मतलब सस्ती क्या, बजट में पड़ेगी और सही भी रहेगी। इतना दूर भी नहीं है, इतना पास भी नहीं है। आप पैदल जाके मंदिर घूम सकते हैं सारे के सारे। आपने होटल वगैरह या धर्मशाला ले ली है, ठीक है, आप आराम कीजिए। अगर आप सुबह ही आ गए हैं तो आप धर्मशाला ले लीजिए। वैसे जितना जो रूल होता है धर्मशालाओं का या होटलों का, वो होता है 11 बजे का। अगर आप 11 बजे के बाद लेते हैं तो आपको 11 से 11 बजे का टाइम मिलेगा, 24 घंटे। और आप पहले लेते हो तो आप 11 बजे को आपको खाली करना पड़ेगा। आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने, सबसे पहले आप नहा धोकर सुबह ही चले जाइए केली कुंज। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी सुबह सुबह, क्योंकि आपको पता है महाराज जी जनरली जो आपको लोगों को दिखाई देंगे वो सुबह ही दिखाई देंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो अपनी यात्रा करते हैं, पद यात्रा। और रात को अब बंद कर दिए, क्योंकि पब्लिक को दिक्कत होती थी, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे। हमें तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका खराब रहता है, इसलिए रात की यात्रा बंद कर दी है। तो सुबह की यात्रा स्टार्ट है उनकी अभी। तो लोग हजारों की तादाद में, मतलब लाखों की तादाद में आते हैं यार उनके दर्शन करने। वहाँ पे पार्क है, सब उनके जो शिष्य है सब उनको, सब लोगों को वहीं बिठा देते हैं। महाराज जी वहीं आते, सबको दर्शन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद केली कुंज के बाहर भाई बहुत प्रसाद बढ़ता है, क्योंकि लोग भर भर के प्रसाद लाते हैं। तो महाराज जी का क्या है, महाराज जी सारा प्रसाद जो लोग वगैरह लाते हैं, लड्डू वगैरह, फल वगैरह, सब मिला उला के लोगों को झोली फैला के देते हैं। भाई इतना इतना, मुझे भी इतना सारा दे दिया था। और वहाँ से करने के बाद, दर्शन करने के बाद आप सीधे ऑटो पकड़िए, बांके बिहारी मंदिर चले जाइए। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोपहर में जाएंगे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। सुबह सुबह आप वहाँ पहुँच जाइए, बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। थोड़ा गली छोटी छोटी है, भीड़ होने लगती है, लेकिन सुबह कम भीड़ होती है। दोपहर में बहुत भयानक भीड़ होती है भाई, इतनी भीड़ होती है। अगर आप मान लीजिए भीड़ में फंस गए और आपने पैर धर से इतना ऊपर कर लो, बस धर से अगर ऐसे कूद गए ना, तो भाई आप हवा में वहाँ पहुँच जाएंगे बांके बिहारी जी के मंदिर। लोग इतने भीड़ रहेंगे, इतनी भीड़ रहेगी ना, मतलब पता ही नहीं चलता है। बस गिरना नहीं होता वहाँ पे, एक रूल यही होता है। और आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो, दर्शन हो जाएंगे बांके बिहारी जी के। जैसे आप बाहर निकलते हो बांके बिहारी जी के मंदिर से, उसी गेट के सामने आपको राधा वल्लभ मंदिर मिलेगा। आप राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिए। वहाँ से आप निकलेंगे, थोड़ा और दूर चलेंगे, निधिवन मिल जाएगा। निधिवन को एक्सप्लोर कीजिए, निधिवन दिन में खुल रहता है पूरा। जैसे ही आप निधिवन से बाहर निकलेंगे, आपको राधा रमण मंदिर मिलेगा। आप राधा रमण जी के दर्शन कीजिए। टाइमिंग को ध्यान रखना, क्योंकि सब मंदिरों की टाइमिंग है, सब मंदिर दोपहर बंद हो जाते हैं। तो दर्शन कीजिए। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, आपको मिलेंगे गोपेश्वर मंदिर। गोपेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी का रूप है, जो कि गोपी बने हुए थे। बहुत सुंदर रूप है, आप देखिए, बहुत पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और इसकी कहानी आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। गोपेश्वर देव महादेव के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। और उससे पहले एक जगह और पड़ती है, कोई मंदिर था, वो कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराना सा। मतलब एक मंदिर और था, वहाँ भी घूम लेते। जब रास्ते में जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे, आपको यमुना तट मिल जाएगा। 2 वहाँ पे फेमस तट है यमुना के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं डाल देता हूँ, ये है। और यमुना का दर्शन कीजिए बाकायदा। अगर आरती देखने आप शाम आ जाइए,
लेकिन अभी तो दोपहर हो रही है, घूम रहे हैं आप, थक गए होंगे अब तक, तो यहाँ से फिर से रिक्शा पकड़िए, अपने होटल या धर्मशाला चले जाइए, वहाँ रुकिए आराम से, ठीक है। उसके बाद दोपहर में सारे मंदिर बंद होते हैं, आराम कीजिए। अगर आपको गौरी गोपाल आश्रम जाना है तो वहीं पे आसपास पड़ेगा, गौरी गोपाल जी की आश्रम भी है, और जहाँ बूढ़ी माता रहती है उन्होंने बहुत बढ़िया अपना बना रखा है आश्रम, देख के आइए और बूढ़ी माताओं से मिल के आइए। और उनकी गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ भी देख के आइए, बहुत अच्छी गाय है भाई, तगड़ी तगड़ी गाय है। घूमिए। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी हैं या देवकी नंदन जी है भाई, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, मतलब एक से एक आश्रम है, एक से एक बढ़ के संत है, साधु है, दर्शन कीजिए, आपको वृंदावन जाके इतना मजा आएगा, इतना कहीं नहीं आएगा। आपने दोपहर में आराम कर लिया, अब नहा धोकर आप आइए, शाम का समय हो गया इसलिए आप जाइए अब प्रेम मंदिर। 10 रुपये दीजिए आप रिक्शा वालों को, आपको प्रेम मंदिर छोड़ देंगे। प्रेम मंदिर में कुछ सामान लेके नहीं जाना है, मोबाइल लेके जा सकते हैं, मतलब बैग वगैरह नहीं लेके जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है प्रेम मंदिर का, अच्छा खासा। शाम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग होती है प्रेम मंदिर की, आपने देखी होंगी, आप वीडियोस में फोटोज में देखा होगा, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। और शाम को ही घूमने का मजा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी झांकियाँ वगैरह है उनकी जो लाइव हो जाती हैं, और वाटर शो वगैरह होते हैं, सब कुछ। तो आप शाम को जाइए और घूमिए, बहुत प्यारा मंदिर है भाई प्रेम मंदिर, वृंदावन की शान है, मतलब प्रेम मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। पूरा मंदिर घूमिए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। पहले आप इस्कॉन टेम्पल चले जाएं। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको अंग्रेज लोग मिलेंगे, भक्ति में तन्मय रहेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण चलता, महामंत्र है इनका इस्कॉन वालों का। वहाँ पे हमेशा कीर्तन चलता रहता है और वहाँ पे बहुत मजा आता है, लोग अपना डांस भी करते हैं ऐसे करके, मतलब मस्ती में डांस करते हैं, वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। और प्रसाद जो मिलता है उनका खिचड़ी का प्रसाद होता है भाई, बहुत स्वादिष्ट होता है। खिचड़ी का प्रसाद जरूर लेना जब बाहर निकलोगे आप। हम तो इस्कॉन टेम्पल बोलते हैं, लेकिन असल में जो नाम है कृष्ण बलराम टेम्पल है उसका नाम। वहाँ से निकलिए आप और आप जाइए प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर भाई वृंदावन की शान है, बहुत प्यारा मंदिर है। आप जाएंगे आपका मन इतना बढ़िया हो जाएगा उसे देखने के बाद। आप बाहर से देखेंगे बहुत अच्छा लाइटिंग शो होती है, शाम के समय जाएंगे लाइटिंग चलेगी और वाटर शो होता है, झांकियाँ हैं बहुत सारी, बहुत बड़ा एरिया है। और जब अंदर जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे उसकी कलाकृति देखेंगे, कितना ज़्यादा काम हुआ है। और महाराज जी की ना एक मूर्ति है भाई, ऐसा लगेगा लाइव है, बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे है वो, ऐसा लगेगा वो अभी उठ के आ जाएंगे, बात करने लगेंगे, और गजब है, बहुत अच्छा मंदिर है। उसके बाद आपका आज का दिन वैसे कंप्लीट हो गया है। अब ऐसा कीजिए, आप शाम को वापस आ जाइए, रूम पे सो जाइए। नेक्स्ट डे होता है, आप उठिए, नहाइए धोइए, सीधे आप जाइए वैष्णो धाम, वैष्णो देवी मंदिर। 30 रुपये लेगा आपसे रिक्शा वाला, आपको वैष्णो देवी मंदिर छोड़ देगा। 4 धाम बोलते हैं उसे, वैष्णो देवी 4 धाम मंदिर बोलते हैं भाई। वहाँ पे टिकट लगता है, फ्री टिकट होता है, सामान लेके नहीं जाते ज़्यादा, मोबाइल ले जा सकते हैं आप। वो बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है भाई, किसी दिल्ली के किसी बड़े व्यापारी ने उसमें हेल्प की थी बनाने में। और इतना बड़ा मंदिर है, माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा। और शेर बहुत बड़ा है वहाँ पे, आप देखेंगे, आपने देखी होगी, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा भाई, बहुत प्यारा मंदिर है। और उसमें माता के 9 रूप भी हैं, और ऐसा लगेगा बिल्कुल वैष्णो देवी माता को वहीं पे बसा दिया है। जो लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं कर पाते भाई, वो यहाँ आ सकते हैं, और आपको 9 रूप जो है माता के वो गुफा में मिलेंगे। 4 रूप एक साइड में एंट्री में, 4 रूप आउटर में है। और उसके बाद वहाँ पे एक शिव जी को समर्पित मंदिर है बहुत बड़ा, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी। और एक शनिदेव का मंदिर है, शनिदेव का भी मंदिर बहुत प्यारा है। और एक है शायद राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है, घूमने के लिए है। वाटर शो वहाँ पे भी होते हैं, बहुत अच्छा वाटर शो होते हैं, और बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है मंदिर। वहाँ पे घूमिए, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये आपका वृंदावन कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर है वृंदावन में, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको भी बहुत सारे मंदिर पता होंगे, और आपको घूमना घूम सकते हैं। अब उसके बाद आप ऐसा कीजिए, प्रस्थान कर लीजिए बरसाना के लिए। बरसाना के लिए आपको, अगर आप बस पकड़ते हैं, 76 रुपये का टिकट लगेगा आपका, रोडवेज आपको छोड़ देगी बरसाना। आप बरसाना आ गए। बरसाना में क्या है, अगर आपको रूम लेना है तो रूम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी 2 मंदिर हैं। एक तो राधा रानी का बरसाना टेम्पल जो पहाड़ों पे है, और एक है कीर्ति महल, कीर्ति मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर वालों का ही है। जैसे आप अड्डे पे उतरेंगे, बस के अड्डे पे या टेम्पो वाला जहाँ उतरेगा आपको, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ना सामान रखने वालों की जगह है। आप अगर सामान लाए हैं, बस वगैरह से आए हैं, तो अपना सामान ना यहीं पे जमा कर दो। 20 रुपये लेते हैं, सामान जमा कर दो, आपका कुछ नहीं बचेगा। नंगे पैर हो जाइए, जूते चप्पल भी यहीं उतार दीजिए। अब यहाँ से सीधा आप कीर्ति महल जाइए, कीर्ति मंदिर जाइए, कीर्ति मंदिर घूमिए। उसका भी टाइमिंग होता है, दोपहर में बंद हो जाता है 2 बजे, इसलिए पहले जाके आप घूम लीजिए। बहुत अच्छा मंदिर है वो भी, और वो भी बिल्कुल प्रेम मंदिर जैसा ही है। रात को लाइटिंग शो वगैरह सब कुछ होती है। अब वहाँ से आइए, 10 रुपये देंगे आपको बरसाना राधा रानी के मंदिर में छोड़ देंगे, जहाँ पे होली बहुत फेमस है, जहाँ की लठमार होली बहुत फेमस है बरसाना की। और वहाँ के रास्ते भी संकरे हैं, मतलब चढ़ाई है थोड़ी, और सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे भी। अगर आप चाहें तो सुबह जल्दी जाए,
तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन वहाँ पे मैं देखा भाई ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो वहाँ पे जाइए, और वो मंदिर बहुत प्यारा है, राधा रानी की छोटी सी मूर्ति है, क्योंकि वहाँ पे उनका बचपन आया ना, उनका गांव है बरसाना, इसलिए। और वहाँ पे बहुत अच्छा मन लगेगा आपका, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पे परिसर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको राधा रानी का महल मिलेगा, जो बंद रहता है दोपहर में, और बहुत प्यारा है वो महल भी। घूमेंगे, नीचे आएंगे, अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। वहाँ से आप आएंगे, आप पैदल पैदल आएंगे तो एक कुंड है, आप पता कर लेंगे, एक छोटा सा पुल पार करेंगे, कुंड में जाइए। कुंड भी बहुत अच्छा है, लोग नहाते भी हैं वहाँ पे, और कुछ उसकी मान्यता है, मुझे याद नहीं आ रही, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब बरसाना कंप्लीट हो गया, वापस आइए, अपना सामान उठाइए, आप ऑटो पकड़िए और आप सीधे गोवर्धन चले जाइए। तो यहाँ से ऑटो वाला लेता है 40 रुपये। गोवर्धन जाएंगे, अगर आपका मन है कि आप परिक्रमा करना चाहते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, तो आपको वहाँ छोड़ेगा। इस मंदिर का नाम है ये, आपको परिक्रमा करनी है, परिक्रमा मार्ग पे है। तो 2 परिक्रमा होती है गोवर्धन की, एक तो होती है छोटी परिक्रमा, एक होती है बड़ी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की, बड़ी परिक्रमा होती है 9 + 12, ठीक है। तो छोटी परिक्रमा करनी है तो 9 किलोमीटर कर सकते हैं, बड़ी परिक्रमा में 12 + 9 सब जुड़ जाती है, 21 किलोमीटर की हो जाती है, तो 7 कोस की बोलते हैं इसे। तो ऐसे कीजिए, जहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, तो आप पहले वहीं धर्मशाला ले लीजिए कोई, और धर्मशाला ले लीजिए। और ऐसा कीजिए, अगर आप शाम के समय पहुँचे हैं तो आप नहा धो के रूम लेके अपना सामान सारा रख दीजिए, दर्शन कीजिए भगवान के, और वहाँ से आके अगर परिक्रमा करना चाहते हैं बड़ी, तो रात को ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है। दिन में लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन रात को भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि रात को नहीं करते, पूरी रात परिक्रमा होती है भाई। अगर आप परिक्रमा करते हैं, अगर सही टाइम पे करते हैं, कम से कम 7 या 8 घंटे में आप दोनों परिक्रमा कर देंगे, छोटी बड़ी परिक्रमा दोनों कर देंगे। तो जैसे मैंने की थी, तो मैं तो 6.5 घंटे में कर दी थी, मैं जल्दी चला था थोड़ा। आप जल्दी करेंगे तो 5 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर आप नंगे पैर करेंगे, रज लगेगी, तो अच्छा होता है, लेकिन नंगे पैर करते हैं तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है और रास्ता एक जैसा नहीं है, कहीं पत्थर भी आते हैं, कभी कुछ भी आते हैं, तो हो जाती है 6.5 घंटे 7-8 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने 9 बजे की थी, मैं 3:30 बजे कंप्लीट कर दी। परिक्रमा कीजिए और जाके अपनी धर्मशाला में सो जाइए, और सुबह उठिए, वहाँ से फिर मंदिरों का दर्शन कीजिए, और जो चीज़ें वहाँ पे और हैं वहाँ पे घूमिए घामिए। अगर आपको गोकुल जाना है तो वहाँ से सीधे पकड़िए बस या टेम्पो वगैरह, वो आपको गोकुल ले जाएंगे, 50-50 रुपये लेंगे, आप सीधे गोकुल पहुँच जाएंगे। गोकुल में क्या है, भगवान कृष्ण का बचपन है। वहाँ पे गोकुल के जो राजा हैं वो कहते हैं बल्लभ, इनके बड़े भाई को, दाऊ को। तो वहाँ पे इनके माता पिता की, दाऊ जी की और कृष्ण जी की बचपन की फ़ोटो वो आपको मिलेंगे, वो घर है। तो वहाँ पे सब जगह घर ही है उनके, तो लोग पंडित लोग मिल जाते हैं, आपको एक्सप्लोर कराएंगे। वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, और यमुना का तट है जहाँ पे लोग नहाते वगैरह हैं। वहाँ से आप जाइए रमण रेती दोपहर बंद रहता है, शाम को खुलता है 4 बजे। और रमण रेती वही है जहाँ पे भगवान के याद में सब लौटते हैं, लेटते हैं, मतलब मट्टी में। और रमण रेती बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आश्रम है। उसके सामने एक बड़ा सा चिड़ियाघर टाइप का भी था, पता नहीं क्या था, वहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब रमण रेती में एंटर करते हैं, सामान तो भाई रखना होता है, नहीं सामान लेके जा सकते हो अपना। रमण रेती में एंटर करेंगे आप तो भाई बहुत मज़ा आएगा आपको। रमण रेती पर नंगे पैर जाना पड़ता है, बहुत बड़ा आश्रम, वहाँ पे भंडारा वगैरह सब चलता है। रमण रेती में लोग मट्टी में लेटते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ की मिट्टी आपको गंदा नहीं करती है, आपको शुद्ध करती है, क्योंकि इस मिट्टी में भगवान कृष्ण खेले थे। क्या था, कोई कण जो भगवान कृष्ण को छुआ था वो आपको भी छू जाए, ऐसा मानते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक श्याम कुंड भी है, पीछे है बैक साइड में, वहाँ पे लोग नहाते भी, उसके बाद नहा भी सकते हैं। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। वापस आके वहाँ से ऑटो वगैरह पकड़ के आप मथुरा चले जाइए। मथुरा में आप जाएंगे, मथुरा में आपको जो 2 फेमस चीज़ें, एक तो है कृष्ण जन्मभूमि वाला परिसर जो है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है भाई। साइड में मस्जिद है और उसके साइड में बहुत प्यारा मंदिर बनाया है, बहुत तगड़ा मंदिर है। वहाँ पे जहाँ पे जो सलाखें थी, जो जेल है, जेल वाला परिसर, सब कुछ बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट है। पैरा कमांडो वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं लेकर जाना होता, कुछ भी, मोबाइल वगैरह कुछ भी, हर चीज़ स्ट्रिक्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद एक द्वारकाधीश मंदिर है, मस्त 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है द्वारकाधीश जी का। और बस 2 चीज़ें हैं, और 2-3 चीज़ें हैं, तो मैं तो यही चीज़ें एक्सप्लोर की थी, क्या क्योंकि समय कम था। और वहाँ से मैं स्टेशन पे आ गया, वहाँ से अपने गंतव्य पहुँच गए। तो बस यही थी यात्रा। अगर आपको और भी कुछ जानना हो, या देखो जो मैंने बताया है ये सबसे कम बजट बताया है मैंने, मतलब
ऑटो से मैंने घुमा दिया, ना आपको रूम लेने बड़ी चीज़ लेने की बड़ी ज़रूरत ना कुछ। आप मान लीजिए अगर 4 दिन का आप प्लान बनाते हैं तो आप धीरे धीरे करके ये घूम सकते हैं सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हर दिन मान के चलिए 500 का रूम का मान लीजिए, 4 दिन का 2000 रुपये रूम के हो गए। और कई जगह तो आपको भंडारे मिल जाएंगे, अगर भंडारे खाने हैं तो आप भंडारे ले सकते हैं, लेकिन भंडारे नहीं खाने, आपको खाना खाना है तो खाने के भी आप रोज़ के 200 रुपये मान के चलिए, तो 4 दिन के 800 रुपये हो जाएंगे। 1000 मान लीजिए, 4 दिन के 1000 रुपये में आपका आराम से खाना खा लोगे, क्योंकि ऐसा भी मतलब इतना भी महंगा कुछ नहीं है, मतलब महंगा है इतना भी नहीं है, 2000 का खाना भी मान लीजिए, तो यही लगेगा आपके 4 दिन के 4000 रुपये। और घूमने के मैंने बता ही दिया आपको, हद से ज़्यादा 1 से 1500 रुपये में आप सब जगह घूम लेंगे, और बाकी आपका जाने का अलग हो जाएगा। तो यही था बजट ट्रैवलर के लिए और एक्सप्लोरर के लिए, और कम समय में हो जाएगा, और कम समय में कर सकते हैं, लेकिन थक जाते हैं ना, अगर आप नंगे पैर घूमेंगे, पैदल चलेंगे, बहुत लंबा चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लेकिन इस यात्रा में बहुत मज़ा आता है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि जो एक बार वृंदावन जाता है, मथुरा जाता है, उसका मन अलग ही हो जाता है, और यकीन ना आए तो आप जाके देखो। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई है आपको तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मुझसे जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर कुछ चीज़ रह गई है, मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, मैं पहली बार ही गया था, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी मुझे, इसलिए मेरा मन किया कि मैं आपको भी बता दूँ। बहुत सारे ऐसे भक्त हो जो पहली बार जा रहे हो, वो कोई ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो जिसने कभी यात्रा न की हो, और वो आपकी यात्रा को आसान कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।